सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा, दिस इज़ अबाउट एडिंग टास्क। ठीक है, कि कैसे हम लोग इन्होंने टास्क जो है वो ऐड करने हैं प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, और उनके ड्यूरेशन एंड प्रेसिडेंसीज वगैरह कैसे सेट करनी है, वो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो जैसे ही आप लोग MS प्रोजेक्ट को ओपन करते हो, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गैंट चार्ट व्यू आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि टास्क नेम के हिसाब से एक कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो भी कोई टास्क वगैरह बीच में ऐड करने होंगे तो हम लोग इसी कॉलम में जो है वो टास्क वगैरह ऐड करेंगे। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लाइक एक्सेल शीट, आप लोगों ने उस टास्क के सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, और उस पर फिर आपने टाइप करना है उस एक्टिविटी का नाम या टास्क का नाम, जो कि आप लोगों ने वहाँ पे ऐड अप करनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट लिख देंगे, या अगर प्रोजेक्ट का कोई नाम है तो हम उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम जेनेरिकली चल रहे हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया जी प्रोजेक्ट, और उसके साथ कोई भी नाम लिख देते हैं, प्रोजेक्ट EE। ठीक हो गया, ये हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अब टास्क डालने हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि आप लोगों के पास, मैंने जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे आइदर कंपोनेंट बेस्ड आप लोगों ने एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया था, या फेज़ वाइज आप लोगों ने किया था। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ेज़ वाइज कर लें, जैसे कि इनिशिएशन। ठीक है, तो इनिशिएशन हमारी फर्स्ट फेज़ थी, तो इनिशिएशन स्पेलिंग गलत हो गया, इनिशिएशन हम लोगों ने लिख दिया। सो ये हमारा फर्स्ट टास्क आ गया इनिशिएशन का। अब इनिशिएशन के अंदर जो उसके सब टास्क होंगे वो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कोई भी हो सकता है। सो बजाय इसके कि हम लोग एक एक एक्टिविटीज़ करके करें, तो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ थी जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई थी। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि आपके पास अगर ऑलरेडी एक्सेल के अंदर या किसी भी शीट के अंदर वो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने पहले से ही फार्मूलेट की हुई हैं, तो आप लोग उनको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनिशिएशन है, उसके अंदर फिर मल्टीपल सब टास्क हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है डिज़ाइनिंग का, और मल्टीपल सब टास्क हैं। सो ये जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट है, उसकी ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई थी एग्जांपल के तौर पे। सो वो यहाँ पे मैंने ला के पेस्ट कर दी हैं। आप इनको मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, आप किसी और शीट से यहाँ पे ला के इनको पेस्ट भी कर सकते हो। सो अच्छा, अब यहाँ पे तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन वी हैव स्टडीड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, उसको फिर हम डिवाइड करते हैं इनटू टास्क, देन टास्क इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब टास्क, एंड देन सब टास्क इज फर्दर डिकम्पोज इनटू वर्क पैकेजेस, एंड वर्क पैकेजेस आर डिकम्पोज इनटू लेवल ऑफ एफर्ट। मीन्स कि हमारी हर एक टास्क जो है वो मज़ीद डिफाइन होता डिवाइड होता लेवल ऑफ एफर्ट तक चला जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कुछ फेजेस में आप लोग सिर्फ वर्क पैकेजेस तक जाओगे, कुछ में सिर्फ सब टास्क तक जाओगे, कुछ में आप लेवल ऑफ एफर्ट तक भी जाओगे। ठीक है, तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं कि कौन सी लेवल है एक्टिविटीज़ का, वो साथ साथ हम लोग डिफ़ाइन करते जाते हैं। और यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर उन चीज़ों को डिफ़ाइन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, प्रोजेक्ट तो मेन है। ठीक है, उसको छोड़ के इनिशिएशन पे चलते हैं। अब इनिशिएशन क्योंकि हमारे पास लेवल वाइज जो आ रहा है वो हम इसको डिनोट करते हैं टास्क के साथ। ठीक है, सो सबसे आसान और क्विक वे तो ये है कि आप इनिशिएशन पे क्लिक करेंगे और टास्क वाले टैब में जाएंगे। ऊपर तो एक इंडेंट होगा, ये एरो जो नज़र आ रहा है इसको हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता है, एक्सेल के अंदर भी आप इस पर काम करते हो। ठीक है, तो आप इसको जो ही इंडेंट करोगे तो आप लोगों ने देखा है कि जो इनिशिएशन है ये टास्क बन गया है, और जो प्रोजेक्ट है वो मेन एक्टिविटी बन गई है। ठीक है, मेन मतलब प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो एग्जांपल में उठाया है कि इनिशिएशन के अंदर जो है वो सब टास्क भी हैं। ठीक है, जैसे कि एवोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर,
सबमिट प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड प्रोजेक्ट चार्टर साइन एंड अप्रूव्ड, ठीक है। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इंडेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने इंडेंट किया, डबल इंडेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक इंडेंट करेंगे तो टास्क बन जाएगा, सेकंड टाइम इंडेंट को हम प्रेस करेंगे तो वो सब टास्क बन जाएंगे। सो आपने देखा कि इनिशिएशन प्रोजेक्ट बोल्ड हो गया, ठीक है, और प्रोजेक्ट हमारे पास मेन आ गया, उसके बाद टास्क हमारे पास आ गया इनिशिएशन का, और सब टास्क हमारे पास ये बाकी सारे आ गए हैं इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया टास्क बनाने का, ठीक है। सेकंड में है कि आपने किसी भी खाली वाले को जो है सेल को क्लिक करना है और टास्क की टैब में जाके यहाँ पे टास्क है वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे आप, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टास्क पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक न्यू टास्क आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप नया टास्क ऐड अप भी कर सकते हो। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली उसको यहाँ से इंडेंट से कर दो, या फिर आप वहाँ पे जाके टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग शॉर्टकट वे में चलते हैं तो हम यहाँ पे इंडेंट से ही उसको क्रिएट कर लेते हैं। सो आप डिज़ाइनिंग पे जाओगे, ये हमारे पास नेक्स्ट फेज़ भी है और नेक्स्ट जो है वो मेन टास्क भी है। सो डिज़ाइनिंग पे जाके हमने सिंगल इंडेंट किया तो हमारे पास ये बन गया एक टास्क। अब इसके अंदर क्योंकि मल्टीपल सब टास्क हैं और ये अप टिल चलेंगे हमारे पास ऑब्टेन टीम साइन ऑफ तक, तो हम लोग ऑब्टेन टीम साइन ऑफ तक एक्टिव जो टास्क हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और डबल इंडेंट कर देंगे, तो मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा सब टास्क, ठीक है। और डिज़ाइनिंग वाला जो है तो हमारे पास मेन टास्क आ गया। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में जैसे ये डिज़ाइनिंग हो गया या इनिशिएशन हो गया, इसको हम समरी टास्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समरी टास्क भी हो गए और यहाँ पे टास्क भी हो गए, ठीक है, और बाकी ये सब टास्क हो गए। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास टास्क आ रहा है वो आ रहा है इंटरफेसेस का। सेम हम लोग इसी तरीके से इंटरफेसेस पे भी जाएंगे और इंटरफेसेस को भी सिंगल इंडेंट के साथ उसको मेन टास्क बना देंगे, और इसकी जो सब एक्टिविटीज़ हैं जो कि हैं अप टिल डिलीवर फाइनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वहाँ तक हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एंड डबल इंडेंट किया इसको, और ये भी हमारे पास सब टास्क बन गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, टास्क मेन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑब्टेन यूज़र साइन ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास एक मेन टास्क आ गया, लेकिन साइन ऑफ से पहले हमारे पास इसको हम बना देते हैं टास्क, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और आप लोग देख रहे हो सब टास्क के नाम से आ रहा है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट को हमने एक और इंडेंट किया और ये बन गया हमारे पास सब टास्क। सब टास्क से आगे हमारे पास आ रही हैं वर्क पैकेजेस, ठीक है। सो जो ये वेब एंड है ये हमारे पास आ गया वर्क पैकेजेस, क्योंकि इसको हमने 3 दफ़ा इंडेंट किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटीज़ डिवाइस हुई हैं या डिकम्पोज हुई हैं वो तीसरे लेवल तक जाके डिकम्पोज हुई हैं, और वर्क पैकेजेस भी हमारे पास यहाँ पे बन गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग जाते हैं आगे, तो नीचे जो रिव्यू वाला है ये हमारे पास सब टास्क है, ठीक है, और ऑब्टेन यूज़र इंटरफेस को हमने बना दिया है वर्क पैकेजेस, ठीक है। और फिर जो SQL डेटाबेस है इसको इंडेंट करके हमने बना दिया था जो है लेवल ऑफ एफर्ट, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं ये लेवल ऑफ एफर्ट की एक्टिविटीज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है। टास्क, सब टास्क, वर्क पैकेजेस एंड देन आइडेंटिफाई टेबल जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है लेवल ऑफ एफर्ट। मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने 4th या 5th ईयर तक चले गए हैं जो कि है लेवल ऑफ एफर्ट। तो बताने का मकसद ये था कि आप लोग ने जब एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना दी तो उसके बाद आप लोग उनको जो जो रोल है एक्टिविटी का वो यहीं पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये एक्टिविटी जो है ये मेन टास्क है, सब टास्क है, वर्क पैकेज है या कि लेवल ऑफ एफर्ट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद जो ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो नेक्स्ट कॉलम आप लोगों को नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ड्यूरेशन का, ठीक है, कि हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं ना, सिंपल हम उनको फ़िलहाल ड्यूरेशन देते जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंसी सेट करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह, तो जो मेन समरी टास्क है ना उनकी सॉफ्टवेयर खुद ही ड्यूरेशन काउंट कर लेगा, तो हमें वो डबल जो है वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में उनको इनपुट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं,
कि सिर्फ जो लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी किसी भी फेज़ की है हम सिर्फ उसकी जो है वो ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज एवोल्यूशन रिकमेंडेशन की 2 डेज़ कर लेते हैं। अभी तक इसका जो यूनिट है वो डेज़ के अंदर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 डेज़ एक्टिविटीज़ लगा दिया। नेक्स्ट का हम लोग कर देते हैं 3 डेज़ की एक्टिविटी, 4 डेज़ की एक्टिविटी, दैन 2 डेज़ की स्पॉन्सर एंड दैन 2 डेज़ की चार्टर अप्रूवल का। तो ये हमारे पास आ गई एक्टिविटीज़, पहले फेज़ की एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन होगी। सेम हम कोई भी रैंडमली ड्यूरेशन दे देते हैं सेकंड फेज़ एक्टिविटीज़ का, ठीक है। और ये हम लोगों ने सारी दे दी सेकंड फेज़ की भी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन दे दी। लाइकवाइज वी आर गोइंग फॉर असाइनिंग ड्यूरेशन टू अदर एक्टिविटीज़। तो ये रैंडमली हम फ़िलहाल कोई भी इनकी जो है वो ड्यूरेशन दे देते हैं। जी, और यहाँ पे ये लास्ट फेज़ में करके फिर हम बाकी का काम करते हैं। बाकी इसी तरीके से आप लोग बाकियों के भी ड्यूरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं हर एक एक्टिविटी का। उसके बाद हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया तो हमारे पास जो है स्टार्ट टाइम आ गया, ठीक है। सो अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप स्टार्ट टाइम जो है वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ऊपर टैब में गए प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो प्रोजेक्ट वाली टैब में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एट स्टार्ट डेट, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 15 मई, तो ये 13 है, 15 ऑफ मई को हम लोग स्टार्ट डेट कर लेते हैं। तो जो ही हम लोगों ने 15 ऑफ मई को स्टार्ट डेट किया तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 15 ऑफ मई को। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी स्टार्ट डेट सिर्फ प्रोजेक्ट की आप लोग लिख लें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि सीधा चले जाते हैं प्रीडिसेसर्स के ऊपर, ठीक है। कि क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रीडिसेसर्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो जो ड्यूरेशन है और ऑलरेडी हम लोगों ने दी हुई है और प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट भी हम लोगों ने दे दिया है, तो उससे ये क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो ड्यूरेशन है स्टार्ट और फिनिश वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कैलकुलेट करता जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने टास्क जो एवोल्यूशन रिकमेंडेशन ही हमारा सबसे पहला टास्क था, तो हम इसकी प्रेसिडेंसी लगा देते हैं डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर पे। अच्छा, यहाँ पे अब जो प्रेसिडेंसी लगाने का वे है वो ये है कि आप लोगों ने नाम नहीं लिखने होते टास्क के, आप लोगों ने जो टास्क का नंबर है ना वो वहाँ पे मेंशन करना होता है प्रीडिसेसर वाले कॉलम में। जैसे एवोल्यूशन रिकमेंडेशन का जो नंबर है डेट इज़ 3, तो हम लोगों ने डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर की अगर प्रेसिडेंसी सेट करनी है तो उसके सामने हम लोग देंगे 3, ठीक है। लाइकवाइज नेक्स्ट का हम लोग लिख देते हैं 4, क्योंकि हमारे पास सीरियल में एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। 5 एंड देन 6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया मेन। अच्छा, अब इसमें जो प्रेसिडेंसी जो सेट करने का वे आउट ये है कि जो समरी टास्क हैं उसकी प्रेसिडेंसी सिर्फ समरी टास्क में जो है वो सेट हो सकती है, और जो सब टास्क हैं उनकी प्रेसिडेंसी सिर्फ सब टास्क बन सकते हैं, और जो पैकेजेस हैं उनकी प्रेसिडेंसीज पैकेजेस बन सकती हैं, ठीक है। सो हम लोग डिज़ाइन, क्योंकि ये हमारे पास मेन टास्क था तो उसकी प्रेसिडेंसी हम सेलेक्ट करेंगे इनिशिएशन को, तो हम उसकी जगह लिख देंगे 2, तो वो प्रेसिडेंसीज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं वेब यूज़र इंटरफेस पे, तो इसकी प्रेसिडेंसी थी जो हमारा चार्टर साइन ऑफ हुआ था वो, तो हम लोग उस पर लिख देंगे 7, लाइकवाइज 9, ठीक है, 10, 11, 12, उसकी 13 एंड 14। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सीरियल में चल रही है, ठीक है। थोड़ी देर तक हम लोग चल के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग मल्टीपल प्रेसिडेंस सेट कर सकें, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आप लोग देख रहे हैं कि आपकी प्रेसिडेंसी सेट हो रही है ना, तो ये वाला जो है ये गैंट चार्ट व्यू है, ठीक है। ये भी साथ साथ सेट होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है एक्टिविटीज़ इनिशिएशन की, ठीक है, ये है। इसके बाद जो आप उसको क्लिक करते जाओगे आपको पता चलेगा ये जो बार है ये कौन सी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
अब जो एक्टिविटी जितनी ड्यूरेशन की है तो वो साथ साथ मेंशन हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये 15 मई को स्टार्ट हो रही है और 19 मई को ये फिनिश हो रही है, तो वो 15 मई से 19 मई तक वो जो है वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जो बार है ये सबमिट प्रोजेक्ट चार्टर को शो कर रही है, उसके स्टार्ट और एंड टाइम को शो कर रही है। उसी तरीके से ये सारा बार चार्ट आपके साथ बनता जाएगा, जिसको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जितनी हम लोगों ने प्रेसिडेंसी सेट की है वहाँ तक ये सारा गैंट चार्ट हमारे पास बनता चला आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये मिल गई जो कि गैंट चार्ट व्यू मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने मैनुअली जो है पहले क्रिएट की थी नेटवर्क डायग्राम, तो आप जो ही प्रेसिडेंसी सेट करते हो तो आपको नेटवर्क जो डायग्राम है वो भी आपको साथ मिलती जाएगी। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, टास्क की टैब में जाना है और व्यू है अभी तक पर डिफ़ॉल्ट चल रहा था गैंट चार्ट व्यू, आपने उसको चेंज कर देना यहाँ पे ड्रॉप डाउन से जाके नेटवर्क डायग्राम पे, ठीक है। सो जो ही आप लोगों ने नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक किया तो आपको इस तरीके से एक नेटवर्क डायग्राम बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है, जो कि फेज़ वाइज अलग से मिल जाएगी और एक्टिविटीज़ वाइज आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। जैसे कि हमारी पहली एक्टिविटी थी जिसको मैंने अभी हाईलाइट भी किया है, एवोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन, तो इस बॉक्स के अंदर इस एक्टिविटी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी नेटवर्क डायग्राम की, जैसे कि उसकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, उसका आईडी नंबर एंड देन ड्यूरेशन, ठीक है। अगर आपने क्विकली स्वैप करना है बिटवीन द व्यूज़ तो आप लोग उससे भी वापस जा सकते हो। जैसे स्क्रीन के नीचे हम लोग जाते हैं तो उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ये वापस हम लोग गैंट चार्ट व्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। आइदर यू गो विद टास्क एंड व्यूज़ या फिर आप लोग यहाँ से भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसमें आप कोई भी व्यूज़ यहाँ पे उसको शॉर्टकट में रख सकते हो यहाँ पे व्यू वाले में, और आप यहाँ से डायरेक्टली भी उस व्यू में जा सकते हो। अच्छा, अब हम वापस आ गए हैं अपने गैंट चार्ट व्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको प्री डिसेसर्स बताए थे ये सीरियल में बताए थे, ठीक है, जहाँ पे सिंगल एक्टिविटी के साथ सिंगल आप लोग प्री डिसेसर या सक्सेसर आप लोगों ने असाइन किए थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन, तो वहाँ पे ऐसे होता है कि आपके पास मल्टीपल सक्सेसर्स या मल्टीपल प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अब लोग उसकी आप एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि कैसे आप जो हैं एक एक्टिविटी के मल्टीपल प्रीडिसेसर्स लगा सकते हैं या मल्टीपल उसके सक्सेसर लगा सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है ये वाली एक्टिविटीज़, डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ की एग्जांपल उठा रहे हैं, ऑब्टेन टीम साइन ऑफ की एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कर लेते हैं जनाब जो है ऑब्टेन टीम साइन ऑफ ऊपर वाला, पहले एक मिनट उसको मैं डिलीट करूँ। इसके लिए हम लोग कर लेते हैं 10, जो 10 वाली एक्टिविटी है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये बल्कि 9 वाली कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेब यूज़र इंटरफेस वाली जो एक्टिविटी है हमारे पास ये इन सब की प्रीडिसेसर एक्टिविटी बन जाती है अप टिल टीम साइन ऑफ, ठीक है। मीन्स के वेब यूज़र इंटरफेस जो है आगे वाली 3 एक्टिविटीज़ जो हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्टेन टीम साइन ऑफ, इन तीनों को जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो एक ही एक्टिविटी है, डैट इज़ यूज़र इंटरफेस। तो उन सब के सामने हमने यूज़र इंटरफेस का प्रेसिडेंसी सेट कर ली, ठीक है। जो ही हमने ये सेट की हम नेटवर्क डायग्राम पे गए और वी कैन सी ये वाला, ठीक है। कि अब उन तीनों की, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन वाली एक्टिविटी है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाली एक्टिविटी है एंड ऑब्टेन साइन एक्टिविटी है, इन तीनों का एक ही प्रेसिडेंस एक्टिविटी सेट होगी है, डैट इज़ वेब यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही प्रेसिडेंस सेट कर सकते हो किसी भी एक्टिविटी के लिए। अच्छा, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं इनकी एक ही सक्सेसर हो। अभी तो मल्टीपल सक्सेसर्स थी ना, तो अब 3 प्रीडिसेसर का एक ही सक्सेसर एक्टिविटी हम लोग सेट करते हैं। सो अब हम वापस चलते हैं गैंट चार्ट व्यू में, ठीक है, प्रीडिसेसर के अंदर, और हम लोग क्या करते हैं कि SQL पे हम लोग
मल्टीपल जो है वो एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रखते हैं, जैसे 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी प्रीडिसेसर बन गई है एसक्यूएल डेटाबेस की। हम लोगों ने इसको मेंशन किया। ठीक है, वापस हम लोग चलते हैं नेटवर्क डायग्राम व्यू पे, और नेटवर्क डायग्राम में ये चीज़ अपडेट होगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक है, पहले हम लोगों ने 3 सक्सेसर एक्टिविटीज़ की थी, अब 3 प्रीडिसेसर का एक ही सक्सेसर हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, जो कि है एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पर्पज़ सिर्फ बताने का ये था कि आप कोई भी लॉजिकल रिलेशनशिप जो है किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हो गैंट चार्ट व्यू के अंदर। जैसे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि गैंट चार्ट व्यू में जाना है। ठीक है, और प्रीडिसेसर वाले जो कॉलम है उसके अंदर आप लोगों ने उनके प्रीडिसेसर जितने भी हैं उसको मेंशन करने स्टार्ट कर देना है। जो जो आप प्रीडिसेसर मेंशन करोगे वो यहाँ पे गैंट चार्ट व्यू के अंदर भी आ जाएगा और नेटवर्क डायग्राम के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट ऊपर जो है असाइन करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ जो लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं किसी भी फेज़ की उसकी ड्यूरेशन को आप लोगों ने मेंशन करना है, जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया था। और आपका जो स्टार्ट और फिनिश एक्टिविटी का है वो सॉफ्टवेयर खुद से कैलकुलेट कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ने खुद से कैलकुलेट किया या नहीं किया। ठीक है, सो अब हम लोग सबमिट चार्टर को एक एग्जांपल के तौर पर उठा लेते हैं इस एक्टिविटी को। तो क्योंकि हमारे पास ये 4 डेज़ की एक्टिविटी थी, उसकी प्रेसिडेंसी भी हमने सेलेक्ट की हुई थी, तो ये एक्टिविटी अब सॉफ्टवेयर ने खुद ही बता दिया कि ये 20 मई को स्टार्ट होगी और 4 डे की एक्टिविटी है और 25 को ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब 4 डे की 24 को इसलिए ख़त्म होगी कि बीच में कैलेंडर में जो हॉलीडेज़ थे या जो नॉन वर्किंग डेज़ थे वो सॉफ्टवेयर ने खुद ही उसको एक्सक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा भी था कि हम लोगों ने जब कैलेंडर सेट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने कस्टमाइज़ किस्म का कैलेंडर बनाया था। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस डे भी डाले थे, पब्लिक हॉलीडेज़ भी डाली थी और नॉन वर्किंग डेज़ भी डाले थे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है उसको एक्सक्लूड करके और आपको स्टार्ट और फिनिश डेट जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब एक लास्ट कंसेप्ट जो है वो टास्क कॉन्टेक्स्ट में रह गया, क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था माइलस्टोन इवेंट का। ठीक है, और उसकी मैंने डेफिनेशन ये की थी, ये एक इवेंट मेजर एकम्प्लिशमेंट को शो करता है, एक मेजर टास्क को शो करता है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, सो अब आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपके पास 2 तरीके हैं माइलस्टोन इवेंट को बनाने के लिए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर चले छोड़िए, यहाँ पे प्रोजेक्ट को अप्रूवल जो है ये हमारे पास एक आ गया है माइलस्टोन इवेंट। ठीक है, मीन्स कि हमें इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा इनिशिएशन का टास्क है ना, जो मेजर टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूवल को हम लोग नॉमिनेट कर देते हैं एक माइलस्टोन इवेंट के तौर पे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, पहला शॉर्टकट वे है कि आप लोगों ने उसकी ड्यूरेशन में जाना है और उसकी ड्यूरेशन को 0 कर देना है। ठीक है, तो जो ही हम किसी टास्क की ड्यूरेशन को 0 करेंगे ना, ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन है, जो टास्क है, वो हमारे पास बन जाएगा माइलस्टोन। ये आपको कैसे पता चलेगा, जो ही आप देखते हैं प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे एक डायमंड शेप में नज़र आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर ये ब्लैक डायमंड होगा, ये ब्लू डायमंड होगा, ये रेड डायमंड होगा, जो भी है, तो ये डायमंड शेप में आपके पास एक चीज़ आ जाती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे माइलस्टोन इवेंट को। ठीक है, और माइलस्टोन इवेंट जहाँ पे भी आएगा आप लोगों को ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 ही होगी। ये जस्ट एक नॉमिनेट एक्टिविटी करनी होती है कि हमारा एक मेन टास्क या मेन फेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक तरीका तो होता है हमारे पास माइलस्टोन इवेंट को क्रिएट करने का, ये वाला जो कि हम लोगों ने शो किया था शॉर्टकट के ज़रिए। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है कि आप लोगों ने जहाँ पे माइलस्टोन इवेंट को इंसर्ट करना है, उस टास्क को लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 6 वाली एक्टिविटी के बाद उसको इंसर्ट करना है, तो आप लोगों ने उस वाले जो है सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने उस सेल को सेलेक्ट किया, टास्क वाली टैब में गए एंड देन आप लोगों टास्क वाली टैब में आगे जाओगे तो यहाँ पे एक माइलस्टोन के नाम से आएगा बटन। ठीक है, तो आप लोगों ने करना है इंसर्ट माइलस्टोन पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक आपको माइलस्टोन क्रिएट कर देगा विद 0 डेज ड्यूरेशन, ये भी वही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी उस माइलस्टोन का नाम लिख सकते हो अगर आपने मैनुअली उस चीज़ को ऐड अप करना है। तो इस तरीके से भी आप लोग माइलस्टोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सीरीज़ में लेके चल रहे हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो माइलस्टोन क्रिएट कर लिया था प्रोजेक्ट चार्टर की शक्ल में। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गया टास्क मोड। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक चीज़ होती है टास्क मोड का, जो कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले इंडिकेटर के बाद सेकंड वाले कॉलम में नज़र आ होगा टास्क मोड। अब टास्क मोड में आप किसी भी एक्टिविटी के टास्क मोड को उसको क्लिक करेंगे ना, तो ड्रॉप डाउन में यू हैव गॉट 2 डिफरेंट टास्क मोड। फर्स्ट वन इज़ मैनुअली स्केड्यूल्ड एंड सेकंड वन इज़ ऑटो स्केड्यूल्ड। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग उसको मैनुअली स्केड्यूल करोगे या ऑटो स्केड्यूल करोगे। ठीक है, मैनुअली स्केड्यूल में ये मतलब होता है कि फिर आप हर एक एक्टिविटी के लिए लॉजिकल रिलेशनशिप खुद से बनाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनके दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप चल रहा होता है वो चल रहा होता है फिनिश टू स्टार्ट का, लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि उसको फिनिश टू स्टार्ट करो, स्टार्ट टू स्टार्ट करो, स्टार्ट टू फिनिश करो या फिनिश टू फिनिश करो। ठीक है, तो मैनुअली में आपके पास सारी फ्रीडम होती है, लेकिन जब आप ऑटो कर लोगे तो ऑटो में फिर वो ये होगा कि फिनिश टू स्टार्ट के साथ वो जो है वो एक्टिविटीज़ आपकी साथ साथ होती जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डिज़ाइन की थी, और टास्क में जाके ऊपर आपके पास है ऑटो स्केड्यूल, तो आप लोग क्या करोगे ऑटो स्केड्यूल कर दोगे। जो ही आप लोगों ने ऑटो स्केड्यूल को किया, देखें आप गैंट चार्ट व्यू आपके पास चेंज हो गया, और ये फिनिश टू स्टार्ट के साथ ऑटो सारी आपके पास एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे उसने डिज़ाइन कर ली हैं, वो आपको दिखा दी है। तो ये अब आप लोगों की अपनी डिस्क्रिप्शन पे है और आप लोगों की डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप लोगों ने एक्टिविटीज़ को डिपेंडेंसी कौन सी रखनी है। अगर सबके दरमियान फिनिश टू स्टार्ट वाली डिपेंडेंसी है तो आप लोग सारी एक्टिविटीज़ के टास्क मोड को सेलेक्ट करके एंड देन यू चेक ऑटो स्केड्यूल, तो एक्टिविटीज़ को ऑटो स्केड्यूल कर लेगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टास्क को ऐड करना सीखा। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो हैं टास्क को हम लोगों ने सब टास्क और वर्क पैकेजेस एंड लेवल ऑफ एफर्ट में कन्वर्ट किया है थ्रू इंडेंट। फिर वी हैव असाइन ड्यूरेशन टू एक्टिविटीज़ या टास्क। ठीक है, और फिर इसके अलावा हम लोगों ने प्रीडिसेसर्स लगाए। ठीक है, और नेटवर्क डायग्राम हम लोगों ने स्टडी की। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोगों ने रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर हर एक रिसोर्स को यहाँ पे असाइन करेंगे हर एक एक्टिविटी के साथ, और फिर उसकी कॉस्टिंग करेंगे। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।